सर्वशक्तिमान ही ईश्वर को स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमको प्रेम करके दिया है हास का यूथ अलवी के लिए, यूथ मीटिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ओ स्तोत्रम, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र मार्ग में बुलाया परमेश्वर। अनंत काल की आशीषों में बुलाया परमेश्वर। आपके अनुग्रह की सिंहासन के सामने आने के लिए, आकर सदाकाल जीने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, ए अब्बा, ए पिता, ऐसा बुलाने के लिए, कहने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। पूर्ण दिल से, मन से हम आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए। आज का यूथ अलाइव में आपकी इच्छा पूरी कीजिए। शुरुआत गाना से लेकर प्रभु अंत तक, प्रभु सीए सर्विस में सभी बातों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी कीजिए। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए। हालेलुया। सब जवानी लोगों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हर एक बाई से छुटकारा दीजिए। हर एक बाई को ख़त्म कीजिए प्रभु। और विश्वास के साथ, हिम्मत के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपको महिमा करने के लिए मौका दीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हश्र करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। एलोहिम 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 स्तुति करूँगा।
हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आज सिया प्रोग्राम है ना, तो क्या हो गए सब लोग? पहले बोलने का ना, जो कुछ भी है आएंगे क्या? साक्षी आ रहे हैं ना? टाइम उनका लेट हो, उनका कुछ रुक गया है क्या उनका टाइम? ओके, यस। प्रभु का महिमा मिले। आज की सिया प्रोग्राम के लिए हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम सभी को स्वागत है। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हम लोग सिया प्रोग्राम में जाएंगे। तो पहले मैं सिया प्रोग्राम का कौन कौन क्या क्या है एक बार बता देती हूँ। आप कंगार पढ़ना, कंगार पढ़ना, यस। आज का सिया प्रोग्राम जुलाई महीने का है ना। आज का सिया प्रोग्राम में गाना मोजेस का है, कंठस्थ वाक्य वेदिका समीक्षा, स्टोरी अक्षदा, क्वेश्चन स्नेहा, अक्षदा स्टोरी, हाँ ओके, वर्ड वेदांगी, ओके, आ गए सब लोग। ओके, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग आज का सिया प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के लिए। प्रभु सिया प्रोग्राम में खड़ा होने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देती हूँ पापा। आज का सिया प्रोग्राम पूरा आरंभ से लेकर अंत तक सभी बातों में, सभी विषयों में प्रभु आप सहायता कीजिए। आपके बच्चों को आप खड़ा कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कि हालेलुया उनके अंदर जो कुछ भी तूने रखा है प्रभु, आशीष, उस आशीषों को प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु पापा सहायता कीजिए। आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए पापा। हालेलुया, आपकी महिमा हो। सारे सिया प्रोग्राम के द्वारा आपका ही नाम ऊंचा बढ़े पापा। आपको महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज का मोजेस गाना गाकर प्रभु का महिमा करेगा। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया के लोगों की आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उनका गुणगान करो, इबादत करो उनकी, इबादत करो, इबादत करो उनकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदावन हमको ये जीवन उसने दिया है। उस चराग के कब आए हम कना के हम गीत गाए, रब का तुम टुकन करो, उनकी आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उनकी का गुणगान करो, इबादत करो उनकी, इबादत करो, इबादत करो उनकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितने नाम बारिक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। रहमत उसकी कितनी पुरानी, हमको वफा का अंकार के ये खिलखिलाए, मान
चलो गाओ खुशी के गीत उनका गुणगान करो इबादत करो उनकी इबादत 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 करो याद रखो कि वही एक खुदा है हमको ये जीवन उसकी ने दिया है उनके कलाम के हम कब आए हम कनों के यही गीत गाए का तुम शुक्र करो की आवाज करो खुशी के गीत उनकी का गुणगान करो इबादत करो उनकी इबादत करो इबादत करो उनकी इबादत करो इबादत करो उनकी इबादत करो नाम खुदावन कितना मुबारक मेरा खुदावन कितना भला है रहमत उसकी किदियो रानी मफाका डाल के खिलखिलाए परिमान जनो गया चलो गाओ खुशी के गीत उनकी गुणगान करो इबादत करो उनकी इबादत 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 करो दुनिया के लोगों उनकी आवाज करो गाओ खुशी के गीत उनका गुणगान करो इबादत करो उनकी इबादत करो इबादत करो उनकी इबादत करो याद रखो कि वही एक खुदावन हमको ये जीवन उसकी ने दिया है उसकी राखे हम कब आए हम तो सुनो के हम गीत गाए जब का तुम शुक्र करो उनकी आवाज करो गाओ खुशी के गीत उनका गुणगान करो इबादत करो उनकी इबादत करो इबादत करो उनकी इबादत करो इबादत करो उनकी इबादत करो कंठस्थ वाक्य वेदिका और समीक्षा।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। आज हम कंठ से आगे बोलने वाला टॉपिक है आत्मा। मेरा नाम समीक्षा। मेरा नाम वेदिका। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य क्रम किए हैं। दाहिने हाथ ने और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। भजन संहिता 98 का 1। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16 का 13। क्योंकि ये लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। फर्स्ट पत्रस 1 का 16। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 14 का 26। क्योंकि ये लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित न होगा। रोमियो 10 का 11। प्रभु तो आत्मा है और प्रभु तो आत्मा है और जहाँ के प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3 का 17। परमेश्वर का वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी से मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। भजन संहिता 12 का 6। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। रोमियो 8 का 26। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य प्रदान करोगे। प्रेरितों 1 का 8। और जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 6 का 17। तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इफिसियों 1 का 30। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। रोमियो 5 का 5। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6 का 90। क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। भजन संहिता 143 का 10। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहूदा 1 का 20 और 21। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। लूका 4 का 18। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे भी हमारे समान एक हो। यूहन्ना 70 का 11। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मरकुस 26 का 28। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यूहन्ना 70 का 70 और 90। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती 1 का 8। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। 2 कुरिन्थियों 30 का 40। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। दानिएल 4 का 9। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3 का 70। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम अक्षदा है और मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो मेरी स्टोरी है कि एक मतलब फैमिली के बारे में कि एक हारिया और है ना धारा नाम की एक हस्बैंड वाइफ रहती है, एक गांव में रहते हैं। तो उनका एक बेटा रहता है गोपाल। तो ना मतलब एग्ज़ाम में ना हर बार है ना फर्स्ट आता है। और एक मतलब उनकी फैमिली एक गरीब फैमिली रहती है मतलब।
तो उनका बेटा है ना हर बार है ना एग्ज़ाम में ना फर्स्ट आता है। तो उसके मम्मी पापा को जाके बोलता है कि मम्मी पापा मैं इस बार भी फर्स्ट आया हूँ। तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। तो वो बोलता है कि लेकिन अभी मुझे ना इस स्कूल में नहीं रहना पड़ेगा, दूर गांव में एक स्कूल है ना, मुझे उधर जाना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तू इतने दूर कैसे जा सकता है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तेरे फ्रेंड्स भी है ना तो तू जा, लेकिन वो स्कूल बहुत दूर रहता है। तो वो बोलता है एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी बारिश शुरू होगी ना तो मुझे भीगते भीगते स्कूल जाना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है उससे कि तू भीगते भीगते क्यों जाएगा, क्योंकि हम तुझे एक छाता लेंगे। तो वो बोलता है कि कैसे होगा मम्मी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम एक नया छाता कैसे लेंगे। तो उसके पापा को बहुत दुख लगता है। तो उसका पापा बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अभी स्कूल शुरू होने में 1 महीना बाकी है ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर छाता लूँगा, तू सिर्फ पढ़ाई कर। तो उसकी मम्मी बोलते हैं तू टेंशन मत ले, हम तेरे लिए एक नया छाता लेंगे, तू पढ़ाई कर। तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो फिर ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और फिर उसके पापा है ना वो एक मतलब बाँस की लकड़ी, मतलब जो लकड़ी को है ना तोड़कर है ना मतलब टोकरियाँ बनाता है और वो बेचता है। तो वो जंगल में जाकर फिर मतलब पेड़ तोड़कर फिर उससे लकड़ियाँ बनाकर वो दूर दूर जगह में, गांव में, मतलब बाज़ारों में जाकर है ना वो टोकरियाँ बेचता है। तो उसके पास जो भी टोकरी खरीदने के लिए आता था ना वो मोल भाव करता था, मतलब जितना उसको मिलना चाहिए ना उतना उसको नहीं मिलता था और वो भी दे देता था। तो उसकी वजह से उसकी इनकम है ना मतलब कमाई बहुत कम रहती थी। तो घर पर जाता था तो उसकी वाइफ बोलती थी कि इतनी कमाई कम है तो मतलब छाता कैसे लेंगे। तो वो बोलता आज के दिन का तू कर, मैं कल जाकर और दूर दूर जगह जाकर है ना एक मतलब और जगह जाकर मैं अच्छे अच्छे मतलब जगहों में जाकर मैं टोकरियाँ भेजूँगा। तो उसकी वाइफ बोलती है हाँ चलो ठीक है। फिर ऐसे दिन होते जाते, मंथ भी पूरा ख़त्म हो जाता है, स्कूल का समय आ जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तो फिर एक ऐसे जगह मतलब वो पैसे जमा करते हैं थोड़े थोड़े करके छाते के लिए। तो देखते हैं कि उसमें 100 रुपया भी नहीं जमा होता है। तो वो दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अभी हम कैसे एक छाता खरीदेंगे और बारिश बहुत शुरू हो जाती है। तो दोनों है ना ऐसे मतलब हाथ जोड़ कर बोलते भगवान बारिश रुका दे, मतलब नहीं तो ऐसा कुछ तो कर कि हम हमारे बेटे को एक छाता दें। तो फिर वो बेटा भी बहुत रोता है कि प्लीज़ भगवान बारिश रुका देना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन बारिश नहीं रुकती तो बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो बेटा खिड़की के पास जाता है और बोलता है कि भगवान प्लीज़ बारिश रुका देना, मुझे स्कूल जाना है। तो उसके पापा उसको देखते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं और फिर मन में अपने आप को ही कोसते कि मैं कैसे पिता हूँ, अपने बेटों को एक छाता भी नहीं दे सकता, और बहुत मतलब उदास हो जाता है। तो तीनों जन है ना ऐसे अलग अलग जगह में प्रेयर करते हैं कि भगवान प्लीज़, मतलब मम्मी पापा ऐसे प्रेयर करते हैं कि हम हमारे बेटे के लिए कुछ तो करें, क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं किया और उसको हमेशा फर्स्ट आते हैं, इसके लिए उसकी मतलब पढ़ाई भी फ्री हो रही थी और उसको एक अच्छे स्कूल में उनकी स्कूल वाले ने भेजा था। तो मम्मी पापा भी ऐसे ही मतलब पापा तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वैसे ही सो जाते हैं और बेटा भी मतलब बहुत उदास हो जाता है और बोलता है कि मैं मेरे पापा से कैसे बोलूँ कि मुझे एक छाता लो, मैं कैसे उनसे ज़िद करूँ, क्योंकि मेरे पापा इतना कमाते हैं और उसके बाद तो हमें खाने को अच्छे से मिलता है। तो मैं पापा से नहीं ज़िद करूँगा, जाने दो, पूरा बारिश का महीना जाने दो, मैं बाद में स्कूल जाऊँगा, मेरी पढ़ाई थोड़ी रुक गई तो अभी भी चलेगी। तो पिता को ये सब सुनकर है ना बहुत दुख होता है। तो फिर ना पिता ऐसे ही बोलता है ये भगवान मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, बहुत टेंशन में आ जाता है और फिर वैसे ही सोता है। तो उसको एक दर्शन आता है, दर्शन में एक एंजल आता है उसके पास। तो वो बोलता है कि तू अपने आप को दोष क्यों ठहरा रहा है, तू क्यों इतना मतलब अपने आप को लज्जित कर रहा है, तेरे परीक्षा मतलब जो तेरी समस्या है उसका समाधान तेरे ही पास है। तो बोलते हैं कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे छाता खरीदूँ। तो बोलते हैं जो तेरे पास लकड़ी है, जो तू बाँस की लकड़ी बेचता है, उसे टोकरे, उससे तू छाता बना। तो बोलता है कि हाँ, वो रात भर उठता है, फिर लकड़ी ढूंढता है, बाँस की लकड़ी लेकर आता है और उससे एक छाता बनाता है। दूसरे दिन बेटा बहुत खुश हो जाता है कि उसके पास एक छाता है। तो छाता खोलता है तो उसकी माँ बोलती है अभी तू भीगेगा भी नहीं और तू स्कूल में भी जा सकता है। तो वो छाता लेके वैसे ही रास्ते से निकलते तो बहुत लोग छाते को देखते और फिर वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी सब बच्चे उसके छाते को देखते क्योंकि उसका छाता बहुत अलग रहता है। तो उसके टीचर बोलते हैं ये छाता किसने बनाया और किसने दिया तुझे। बोलते हैं मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया और मेरे पापा ने मुझे दिया है। तो उसका टीचर बोलते हैं मैं अभी ना स्कूल ख़त्म होने के बाद तेरे साथ आऊँगा, मुझे लेके चल, मैं तेरे पापा को ना ऑर्डर दूंगा ऐसे छाते के लिए। तो फिर वो टीचर को लेकर जाता है उसके घर और फिर उसके टीचर है ना बोलते हैं कि मुझे ऐसे 10 छाते दो बनाकर। तो उसको एडवांस देता है, 1000 रुपये एडवांस देता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे पास इतने पैसे आए कि मतलब मैं खाने के लिए भी तरसता था कि मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते थे। तो उसको 1000 रुपये दे के वो बहुत खुश होता है।
तो फिर उसके बाद वो टीचर को ऐसे छाते बना कर 10 छाते बना कर देता है। उसके बाद उसको फिर गांव वालों में भी बहुत लोग वो छाते को देखते हैं ना, तो एक एक जन है ना उसके पास आने लगता है कि हमें भी चाहिए, हमें भी बना कर दो। तो उसके बाद है ना उसका मतलब बिजनेस है ना ये इसमें बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो ऐसे वो छाता है ना हर जगह मतलब फैल गया। तो एक बिजनेसमैन रहता है, तो वो ऐसे छाता देखता है और पूछ पूछ के उसके घर आ जाता है। तो मैं आपकी कारागिरी को देखकर बहुत खुश हूँ, तो मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। तो बोला क्या? तो बोलते हैं ऐसे मेरे छाते ना आप हर हफ्ते में ना 100 छाते मेरे मॉल में आप बेचते जाओ, मैं आपको पैसे दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मतलब वो डर जाता है। तो उसके बेटा बोलता है नहीं पापा, आप जो छाता बना रहे हो ना इसके वजह से कुछ पोल्यूशन नहीं होता, इको फ्रेंडली छाता है ना, तो इसके वजह से ना उन लोगों को बहुत पसंद आया है। तो मतलब जो बिजनेसमैन रहता है उसको 50,000 रुपये देता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि फर्स्ट टाइम उसने इतने सारे पैसे देके होते हैं। तो वो वैसे छाते बना कर देता है और उसका बिजनेस है ना फिर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो फिर वो ना उसको ना मतलब सम्मान भी दिया जाता है उसके लिए कि उसने इतने सारे छाते बनाए और बहुत अच्छा छाता बनाया। तो फिर वो सोचता है ऐसे ही बेटे बेटे कि हाँ मेरे समस्या का समाधान मेरे ही पास था, और बोलता है सच में भगवान तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बताया कि मैं तेरा समस्या का समाधान तेरे ही हाथ में है, तो तू करेगा तो होगा। तो इस स्टोरी के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं कि जॉब को लेकर हमें बहुत कम मतलब इनकम रहती, पेमेंट रहती, तो हम बहुत परेशान हो जाते कि कैसे होगा कैसे होगा। नहीं, प्रभु बोलता है इसमें भी तू बढ़ेगा, तू इसमें ही रहे। मतलब इसमें परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तु का अधिकार बनाऊंगा। तो सच में एक वचन पढ़ेंगे हम रोमियो 8 का 28 मैं पढ़ती हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहूँगी कि उसके जीवन में वो प्रॉब्लम था कि वो बहुत टेंशन में था, लेकिन परमेश्वर होते तुम्हारे लिए हर बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। कि वो बहुत सोच रहा था कैसे होगा वो कैसे होगा, उसके उसी बिजनेस की वजह से वो बढ़ता चला गया। मतलब उसके उसी बात के वजह से मतलब वचन किया है कि तुम्हारे लिए हर बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। तो यस, परमेश्वर ने इससे भी उसको भलाई उत्पन्न की कि उसने एक दिन के खाने का सोचा था, तो उसके बाद में उसको हर मतलब महीने के पहले उसको हर बात चीज़ें उसके बेटे को मिलती गई, हर एक चीज़ उसके पास आती गई। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मतलब हम बहुत बार सोचते कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो मतलब मयूर ने मुझे एक कल बात बोली थी, ऐसे हम बैठे थे तो मयूर ने मुझे एक बात बोली थी कि तू बहुत सोचेगी ना कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो तू कभी मतलब सोचती ही रह जाएगी। तो ना मतलब अगर तू सोचेगी कि मुझे एक चाय का दुकान होटल बनाना है, तो उसके लिए मुझे अच्छे अच्छे मार्बल चाहिए होंगे, अच्छे अच्छे चेयर चाहिए होंगे, बहुत सारे नौकर चाहिए होंगे, तो ऐसे सोचती रहेगी ना तो तू सोचती ही रह जाएगी। अगर तू स्टार्ट करेगी ना, एक टेबल लगा कर स्टोर रख कर उससे शुरू करेगी ना, तब तू बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि तू अभी सोचेगी तू मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए तभी मैं करूँगी, नहीं, तो पहले तू शुरुआत कर, उससे ही तू बढ़ेगी। तो सच में प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आपसे भी बात की होगी, इसलिए प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरे आज क्वेश्चन एंड आंसर है मरकुस चैप्टर पर 1 to 16। कौन लिख रहे? हाँ, तो दूर दूर बैठो, लिखने वाले सब लोग एक जगह पे नहीं रहने का। वेदांत पीछे जा। और हाँ हाँ, नीली भाभी लिख रही है, वेरी गुड। और वेदिका लिख रही है, तो वेदिका तू और पीछे जा। बाकी जवान बच्चे हैं, आप सब जवान हो, आपको टाइम रहता है बाइबल पढ़ने के लिए। ये एग्ज़ाम इसीलिए है कि आप बाइबल पढ़ रहे हो या नहीं, इसके लिए है। आप एग्ज़ाम नहीं लिख रहा तो उसका समझ में आता है हमको कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, बाइबल पढ़ने का आदत आपको नहीं है।
प्लीज़ मैं आपका विनती कर रही हूँ, बाइबल पढ़ो। एग्ज़ाम गिफ्ट्स के लिए नहीं है, एग्ज़ाम हमारी बाइबल पढ़ाई के लिए है। प्लीज़ बाकी जितने भी एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, आप प्रयत्न तो करो। आपको फर्स्ट रैंक आया ना नहीं आया वो प्रभु नहीं देखता है, मगर हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ समझ में आ रहा है हमें, वो बात है। तो इसीलिए नेक्स्ट मंथ ज़रूर जितने भी जवान बच्चे आ रहे हैं, मैं विनती कर रही हूँ, आप बाइबल पढ़ो, कोशिश करो लिखने के लिए। ईजी है, ये नया नियम में हम लोग आए हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में लूका सुसमाचार है, तो आप अच्छा से पढ़ सकते हो। उसमें जितना हो सके उतना आप याद आ रहा है लिखो, मगर पढ़ के आओ, ज़रूर कोशिश करो। उससे ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है। जैसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, वैसे हमारी हर बातों में आशीष हम पा सकते हैं। यस, हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। 10 मिनट टाइम। ओके सिस्टर, चालू करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए किसको किस बात से इनकार करना चाहिए? यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए किसको किस बात से इनकार करना चाहिए? What must one do in the order to be a follower of Jesus Church? What must one do in order to be a followers of Jesus Church? हिंदी। यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए किसको किस बात का इनकार करना चाहिए? बोलो सेकंड। यीशु कहा थे जब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। यीशु कहा थे जब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। कहा था मतलब वेयर वॉज जीसस व्हेन ही इज कॉल्ड हिज डिसिप्लिन्स? को मुझे कुठं होता, मुझे किधर था परमेश्वर? हाँ कि हाँ हाँ हाँ, शुरुआत का ही है। डिसेबल मतलब अपने चेलों को बुलाया ना, तब यीशु मसीह कहा थे। बोलू थर्ड। यीशु ने धनी युवक से क्या करने को कहा? What did Jesus tell in rich young man to do? हाँ, पण धनी म्हणजे धनी युवक को क्या बोलने को कहा मतलब? हाँ, करने के लिए। यीशु ने धनी युवक से क्या करने को कहा? हाँ, फिर से बोलो क्वेश्चन। What did Jesus tell the rich young man to do? फिर से बोलूं? यीशु ने धनी युवक से क्या करने को कहा? एक बार स्टोरी बताते। यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आता है और कहता है कि मैं आपका मतलब स्वर्ग राज्य जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उससे एक बात कहता है, वो बात क्या है? वो बात बोलू? फोर्थ, फिलिंग द ब्लैंक्स। जाति बिना डैश
किसी और डैश से नहीं निकल सकता। जाति बिना डैश किसी और डैश से नहीं निकल सकता। किसी और डैश से नहीं निकल सकता। नहीं, 2 डैश है। जाति बिना डैश और किसी और डैश से नहीं निकल सकता। किसी और से नहीं निकल सकता। इंग्लिश में नहीं लिखा। 9 का 29। जाति बिना डैश किसी और डैश से नहीं निकल सकता। श्श। 29 हाँ 29 9 का 20 फोर्थ बोलू परत। जाति बिना डैश किसी और डैश से नहीं निकल सकता। फोर्थ बोलू। हाँ 5th। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सही समय कौन जानता है? Who alone know that the exact time of second coming of Jesus Church? यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सही समय कौन जानता है? एक ही है। हिंदी बाइबल में 2 मतलब बीच में एक ही है। ओके। He replied, "This kind can come out only be dash." बोलो 6th। पुनरुत्थान के बाद यीशु को देखने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? पुनरुत्थान के बाद यीशु को देखने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? Who was the first person to see Jesus after his resurrection? सिंपली एक ही वर्ड आहे. हां नाव आहे फक्त नावच लिहायचं आहे. हां 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 चालेल. बोलू 7 बोलू. उस दास का क्या हुआ जो दाख की बारी का फल लेने आया था? उस दास का क्या हुआ जो दाख की बारी का फल लेने आया था? पर उसका क्या हुआ? हाँ मतलब उसका क्या हुआ? लेने आया तो उसका क्या हुआ? What happened to the servant that come to receive the fruit of the vineyard? बोलू 8 बोलू 8वां बोलू का? बोलू फिर से बोलू. उस दास का क्या हुआ जो दाख की बारी का फल लेने आया था? मैं आपको स्टोरी बता दूं, याद होगी ना, थोड़ा स्टोरी बता रही कि जब यीशु मसीह का दृष्टांत होता है, एक मालिक अपने दाख का बारी को किसी को देके चले जाता है, तो फिर उसका फल लेने के लिए दासों को भेजता है. तो वो उस दासों के साथ यहाँ के जो काम करने वाले हैं, सौंपा गया है, वो लोग क्या करते हैं उनके साथ? वो क्या करते हैं? छोटे बात नहीं है, बस छोटा ही है मतलब इतना. बोलू 8 बोलू का 8 बोलू. अरे बोलू 8.
भीड़ को भोजन बांटने से पहले यीशु ने क्या किया? What did Jesus do before he distribute the food to the multiple? त्यातला पहिला करायचं आहे, म्हणजे पहिला सेकंडवाला करायचं आहे बघ. हाँ, भीड़ को भोजन बांटने से पहले यीशु ने क्या किया? हाँ हाँ, मतलब हाथ में लेकर लेने 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 पर. हाँ हाँ हाँ. बोलो 9th. बोलो 9. यूहन्ना ने किस तरह का खाना खाया? What kind of food did John eat? यूहन्ना ने किस तरह का खाना खाया? ट्यूसडे को ही बोली थी वेदांगी. 10 बोलो, 10 बोलो, 10वां बोलो का बोलो. जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम डैश और डैश पूरा करना है सेंटेंस, और रेफरेंस भी लिखना है, किसका किस मतलब रेफरेंस लिखना है. जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम डैश पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है और रेफरेंस लिखना है. जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम डैश और उसका रेफरेंस लिखना है. हां, रेफरन्स लिहिला तर चालेल फक्त. नाही म्हणजे त्याला मी हिडन दिले म्हणजे पुढं. हां, पण रेफरन्स करेक्ट पाहिजे. रेफरन्स हां, मग 0. बोलू परत का एकदा परत बोलू. जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम डॅश आणि रेफरन्स लिहायचं आहे कोणत्या ह्याच्यातलं. हाँ, लिख लेंगे सब लोग. झाले हो झाला हो गया ना. यीशु कहाँ थे जब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया? झालं अजून. हाँ, कहाँ थे उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया? झालं. झालं ना. Watch and pray so that you will not fail into dash. अजून कोणतं सांगू का? झालं ना. झालं ना. बस 10. फर्स्ट क्वेश्चन, यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए किसको किस बात से इनकार करना चाहिए? झाला. सिस्टर
प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु के नाम से नमस्कार। आज मेरा प्रचार है और मेरा नाम वेदांगी है और आज मेरा प्रचार है। हम एक वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 22 का 37 निकालेंगे। मैथ्यू 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक बार आंखें बंद करेंगे और प्रेयर करेंगे हम कि ये परमेश्वर इस वचनों से बातें करें हम सब से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आसीन धन्यवाद प्रभु, आपके हाथों में वचन सौंपते प्रभु, आप बातें कीजिए और तृप्त कीजिए, आप महिमा पाइए। आमीन। तो ये परमेश्वर का मतलब ये वचन जो है कि ये आज्ञा है। एक मतलब व्यक्ति आके यीशु के पास पूछता है कि मतलब किस बात को बड़ी आज्ञा मानी जाए। तो यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि तू अपने पूरे मतलब शक्ति प्राण ज्ञान सबसे बढ़कर परमेश्वर को मतलब प्रेम कर, जितना हो सके उतना परमेश्वर से प्रेम कर और उससे मतलब उसी के जैसे ये भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख, ऐसे ही सेम अपने प्राण के जैसे उससे प्रेम रख। तो मुझे एक बात है, मतलब आप बताओ कि परमेश्वर ने ये बात क्यों नहीं सबसे बड़ी मानी कि तुम हत्या न करना, क्योंकि जब मोसेस ने लॉ मतलब व्यवस्था लाई तो व्यवस्था में ऐसा था कि तुम हत्या न करना, ये बात थी। अपने माता पिता का आदर करना, ये सबसे बड़े मेन आज्ञा क्यों नहीं? आप मुझे एक बार 1 मिनट में बताएं कि ये बात मतलब यही प्यार करो परमेश्वर से, अपने समान दूसरों से प्यार करो, यही बात क्यों मेन? ये तो मेन है ना कि हत्या नहीं करना चाहिए, कि मतलब हम गुस्से में आकर किसी को मारते भी है, कुछ भी करते, तो ये बात मेन क्यों नहीं है? और आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि मम्मी पापा के ऊपर भी बच्चे लोग मार डाल रहे डायरेक्ट। तो ये सबसे बड़ी आज्ञा क्यों नहीं? आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स प्रेम ही नहीं रहेगा तो मतलब ये सब होगा ही। अगर प्रेम है बीच में सबके तो ये चीज़ होगी ही नहीं। हत्या करना हो या आदर न करना हो, अगर आपका एक दूसरे के ऊपर प्रेम है, आपके मतलब खुद के ऊपर प्रेम है, परमेश्वर के ऊपर प्रेम है, अगर आपका परमेश्वर के ऊपर प्रेम है ना, तो आप मतलब सब जानोगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कि परमेश्वर कैसा रहना अच्छा, मतलब परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ये हम सब कैसे समझते हैं? बाइबल के वजह से समझते हैं। बाइबल हमें अच्छे सही रीति से चलाता है। और जैसे पौलुस बोलता है कि मेरे जैसा बनो क्योंकि मैं परमेश्वर के जैसा हूँ, मतलब यीशु मसीह कैसा रहता है वैसा मैं रहता हूँ, तो आप भी मेरे जैसा बनो। तो मतलब कि बाइबल हमें वो सिखाती है कि प्रेम क्या होता है। मतलब उसमें वचन ऐसे है कि प्रेम के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, मुख्य तो परमेश्वर स्वभाव के बारे में बाइबल में हम देखते हैं। जूना नियम में भी कि हम मतलब ये भी बात देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने अभी यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि आप सबसे मतलब ज़्यादा प्रेम मतलब पूरे शक्ति से, यही वचन सेम मरकुस में भी लिखा है कि तू पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना। क्यों? यही ज़रूरत है कि हाँ सच में ज़रूरत है। परमेश्वर को मेन क्या पसंद है? प्रेम पसंद है। पर पहले के ज़माने में जब जूना नियम में हम पढ़ते कि इज़राइलों के बारे में हम सीख रहे, तो मैं उनका एग्जाम्पल दूंगी कि इज़राइली लोग बार बार मतलब कोई तो गलती करते थे और परमेश्वर का बार बार क्रोध आता था। तो अगर परमेश्वर प्रेमी है तो परमेश्वर का क्रोध क्यों आ रहा है उनके ऊपर? ऐसा है। पर उन्होंने कभी ना परमेश्वर के स्वभाव को समझा ही नहीं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। और परमेश्वर का उधर मतलब ऐसा है कि वो एक परमेश्वर का नेचर था कि हाँ कोप करना, गुस्सा करना। यीशु मसीह आने के बाद वो गुस्सा उनका चेंज हुआ है। अभी मैं एक बात मतलब ऐसा था कि पहले के इसमें कि आँख के बदले आँख लिया जाए, दांत के बदले दांत लिया जाए, ये वचन मतलब होते थे कि अगर किसी ने तुम्हारे किसी को ऐसा घात किया है कि उसके आँखें फोड़ डाले तो तुम भी उसको वैसा ही बदला लेना चाहिए। बदला लेना इस चीज़ की अनुमति थी पहले, पर अभी यीशु मसीह आने के बाद क्या वचन लिखा है कि तुम बदला न लेना। मतलब ये चेंज है। एक परमेश्वर ने खुद ने अपने आप में बदलावट लाया, परमेश्वर ने अपने स्वभाव को बदल दिया। पहले हम देख सकते हैं कि
कोई भी राजा हो, कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर क्रोध आता था परमेश्वर का, वो परमेश्वर का गुस्सा दिखता था। पर जब से यीशु मसीह आया, वो क्रूस का उठाना, और क्रूस का भी उठाना क्यों, क्रूस की मृत्यु भी क्यों, सिर्फ हमारे प्रेम के लिए। परमेश्वर ने हम सबसे मतलब इक्वल, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। और हमें अगर ऐसा दिखे भी ना कि हाँ वो व्यक्ति है ना परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर को उससे मतलब ज़्यादा आशीष मिल रही है, हम पहले से आ रहे हैं तो भी उसको क्यों ज़्यादा मिल रही है। या अगर हम घर में भी देखेंगे हमारे मम्मी पापा को कि मैं भी मेरे मम्मी पापा की बेटी हूँ, तो मेरी मम्मी ज़्यादा लाड़ उससे क्यों कर रही है, तो उसका ना एक वजह होती है कि ना हम जैसे उनको रिस्पॉन्स देंगे ना वैसे वो हमसे प्यार करते हैं। सेम परमेश्वर का भी है कि परमेश्वर जैसे हम मतलब उनके साथ रहना चाहते हैं वैसे हम रहेंगे ना, वो सेम जो मतलब प्रेम सबको मिलना चाहिए वो प्रॉपर हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब परमेश्वर के प्रेम में पक्षपात है, पहले के भी समय में ऐसा ही था। परमेश्वर हमेशा से ना सबको इंक्रीज करते आया है कि प्रेम के वजह से ही, कि परमेश्वर ने क्रूस उठाया क्यों, तो हमारे जान बचने के लिए परमेश्वर ने क्रूस उठाया क्यों, तो हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में जो मतलब एक दीवार थी वो टूट जाने के लिए क्यों, तो परमेश्वर की एक चाहत है हमारे लिए वो पूरी होने के लिए। पर सिर्फ हमारे ही हम मतलब हमारा ही दिमाग है, जैसे सिस्टर ने प्रचार में भी लिया था कि पास्टर जी बोले थे कि पहले इजरायली लोग नहीं थे परमेश्वर के दृष्टि में, जेंटल्स थे, अन्य जातीय लोग थे। परमेश्वर ने सीमाएं नहीं रखी है कि मैं यहूदा लोगों को ही, इजराइल लोगों को ही मेरा मानूंगा करके, या इन लोगों को अन्य जातियों का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने पहले से मतलब सबको सेम देखा है, पर हमारे वजह से, हमारे अंदर के प्रॉब्लम्स के वजह से हम परमेश्वर से दूर होते आए। तो ये सब चीज़ें होकर भी हमारे अंदर की गलतियाँ वैसे ही रही, पर खुद परमेश्वर ने अपने आप को बदल दिया। हाँ परमेश्वर का पहला ऐसा था कि वो गुस्सा आता था उन्हें, वो क्रोध दिखाते थे, पर अभी ऐसा नहीं। तुम कितने बार भी गलतियाँ करो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मतलब कितने बार भी गलतियाँ करो तो भी मतलब हमें क्षमा मिलती है। अभी मैं तो सोचती हूँ कि मैं सच में ये प्लेस डिज़र्व नहीं करती हूँ कि मैं अगर मसीहा में नहीं रहती थी तो कहाँ रहती थी मैं नहीं जानती, पर परमेश्वर का ये अनुग्रह है, उसका प्रेम है कि जो मुझे यहाँ लेके आया। मैं खुद से नहीं आई हूँ, मेरे मम्मी और दीदी पहले आए थे, उनके बाद में आए थे, और वो जाते थे इसीलिए मैं आए थे। मैं ऐसे कोई मतलब परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं नहीं आई हूँ, परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, और ये सच में परमेश्वर का प्रेम ही है। और ये ना जो वचन आज में मतलब मेरा मुख्य आज का ये लव, प्रेम, यही बात के ऊपर मैं आपको बोलने वाली हूँ कि मैं सिर्फ ये सीए का मुझे प्रचार करने को मिला इसलिए नहीं ले रही हूँ। मैं हमेशा ना एक चीज़ को, परमेश्वर के प्रेम को ना मतलब याद करती रहती हूँ हमेशा। तो जब ये प्रचार लेना था उसके पहले दिन भी मैं मतलब थोड़े दिनों पहले भी मेरा वही चल रहा था कि परमेश्वर का प्रेम सच में कैसा है। यूहन्ना के 8 चैप्टर में एक स्त्री की स्टोरी है, व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, कि वहाँ लिखा है कि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। तो वो लोग उनके मतलब यीशु के सामने लेके आते हैं उन्हें, और यीशु को बोलते हैं कि लॉ मतलब व्यवस्था में लिखा है कि ऐसा जो करें उसके ऊपर पथराव करना चाहे। तो यीशु मसीह क्या करते हैं उस समय, वो किसी से मतलब कुछ नहीं, वो नीचे झुकते हैं, उधर लिखा है कि वो झुक कर ऐसे कुछ तो नीचे मिट्टी के ऊपर कर रहे हैं, और वो किसी से वाद विवाद नहीं करते, कुछ उनको जो बोलना है वो सही रीति से बहुत शांत रीति से बोलते। वो जो मतलब वो स्त्री को कोई सवाल नहीं पूछते। यीशु मसीह कहता है तूने सच में ऐसा किया क्या, क्या कुछ नहीं। यीशु मसीह सिर्फ नीचे उंगली में मतलब उंगली घुमाते हैं मिट्टी पे और बात करते हैं, उनसे बोलते हैं तुम में से किसी के मतलब अंदर कोई गुनाह ना हो वही पहले पत्थर उठाए। तो धीरे धीरे छोटा बच्चा, वाली का छोटा बच्चा भी हर एक करके एक एक चला जाता है। यीशु मसीह ने उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों बोलते, इसने क्या किया है ये वगैरह। और देखो एक सच में वो स्त्री पकड़ी गई है करते हुए, और व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे के ऊपर पथराव करके डालना चाहिए, पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत शांत रीति से। ये क्यों? परमेश्वर का प्रेम था, मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर। जब एक स्त्री परमेश्वर के पास आती है और पूरा इत्र उंडेल देती है उसके यीशु मसीह के ऊपर, तो सब लोग क्या बोलते हैं ये वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करिए इतना मतलब कितने तो भी दिनार का वो मतलब मिलकर लाया तो भी मतलब तू वेस्ट क्यों कर रहे, उससे अच्छा तो बाहर किसी को जाके वो कंगालों को बांटती तो अच्छा रहता था। पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह प्यार चाहते हैं, हमसे सिर्फ प्यार चाहते हैं।
कि परमेश्वर का पहला स्वभाव ऐसा अलग था, गुस्सा था, मतलब करते थे। प्रेम तो परमेश्वर करते ही थे, डेफिनेटली करते थे, परंतु उनका क्रोध भी आता था। पर हमारे ऊपर अभी क्रोध है ही नहीं। परमेश्वर ने अपने आप को बदला, तो हम क्यों नहीं बदल सकते अपने आप को? कई बार हम कम पड़ जाते हैं किधर ना किधर। हम मतलब इंसान है, ऑफकोर्स हम इंसान है तो कम पड़ेंगे ही, पर कभी कभी ना गलतियाँ हुई ना किसी के, तो अभी भी हम मसीह में रहकर भी ना हमारे अंदर वो स्वभाव रहता है कि हम याद रखते कि उसने मुझे ये बोला है, मैं उससे बात नहीं मतलब नहीं ही करूँगा। पर ना वचन क्या लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि जो प्रेम का खोजी ठहरता है वो क्या करता है, दूसरों के अपराध को ढांपता है। जो सच में किसी से मतलब अपना बहन हो, भाई हो, या और कोई हो, चर्च में हो, मैं अपने रिलेटिव्स में हो, कोई भी क्यों ना हो, जो प्रेम करता है ना वो अपराधों को ढांपता है। और सच में यीशु मसीह ना हमेशा से हमारे अपराधों को ना ढांपते आए, तो हम भी मतलब वैसा क्यों नहीं बने? यीशु मसीह का मतलब वचन कहता है कि जैसे संसार में हम भी मतलब संसार में जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है, तो हमारे अंदर वो कमी क्यों रहे कि हम यीशु मसीह के जैसा क्यों नहीं बने? सभी बातों को, जो किसी को मतलब ऐसा वचन लिखा है कि अगर तुझे बड़ा बनना है तो तू अपने आप को पहले छोटा बना ले। अगर आपको कुछ चाहिए, अपने आप को मतलब बड़ा बनाना है, तो पहले तू छोटा कर ले अपने आप को। यीशु मसीह भी वो कहते हैं कि मैंने खुद को अपने आप को मतलब मेरी सेवा करने के लिए नहीं मैं आया हूँ, सेवा टहल करने, दूसरों को सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। सब चीज़ परमेश्वर ने नम्रता से, सब चीज़ परमेश्वर ने समझदारी से ही ली है। तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ क्यों ना हो? अगर हम हर दिन मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बीतते हैं, वचन पढ़ते हैं या प्रभु भोज लेते हैं, जो कुछ भी हो, तो हमारे अंदर ये स्वभाव क्यों ना हो? क्योंकि वचन तो साफ साफ लिखा है, जैसे वो है संसार में हम भी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं बने? मेरे साथ खुद मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि गए कुछ दिनों में ऐसा ही हुआ है, बहुत बातें हुई है कि अचानक किसी ने तो मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने बार बार वजह पूछने के बाद भी मुझे उसकी वजह अभी तक नहीं पता चली कि ऐसा क्यों। मसीह में रहकर हमेशा क्यों रहना चाहिए? बहुत मतलब मेरी सिस्टर हो, मेरी दी हो या किसी हो, और मतलब ऐसा वचन है ना कि अगर किसी से मतलब तेरा झगड़ा हुआ हो ना तो शाम को जाकर मतलब शाम तक वो सॉल्व कर दे। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से याद रखती हूँ। मेरा किसी से भी कुछ भी नोक-झोंक भी थोड़ी हुई हो ना, तो मैं एक ही करती हूँ कि मतलब वो दो शाम तक मतलब कैसे तो भी मैं नॉर्मल कर देती हूँ। सॉरी बोलने के लिए उतना तो नहीं हो सकता ना, तो भी मैं नॉर्मली बात करना स्टार्ट करती हूँ। मराठी में ना एक बात बोलते हैं की ताणलं की तुटतं, ताणलं की तुटतं, असं मतलब ऐसे मराठी में बोलते हैं कि ज़्यादा तुम खींचोगे ना तो टूट जाएगा। तुम्हारे पास जो अपने फैमिली हो, जो कुछ भी हो, आप संभालो। आपके दोस्त हो, मैं मसीहा लोगों के ही ज़्यादा बात कर रही हूँ। मैंने ये प्रचार यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, और मैं किसी के लिए भी स्पेशल इंटेंशन से बात नहीं कर रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे पहले से ही मतलब वो प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर का प्रेम जैसा है ना, सच में कोई वैसा नहीं कर सकता था। अगर ना वो औरत के सामने मतलब यीशु मसीह को पहले मतलब यीशु मसीह के पास पहले नहीं लाते थे, किसी शास्त्री के पास लेके जाते थे, वहाँ के याजकों के पास, किसी बड़े लोगों के पास, अधिकारियों के पास लेके जाते थे ना, तो उसके ऊपर ना बहुत बातें आती थी कि हाँ उसने ऐसा किया। उसको जीसस का प्रेम ही नहीं समझ में आता था वो स्त्री को। और मतलब किसी के भी बारे में हम पहले ही डायरेक्ट उनको बोलना स्टार्ट करेंगे। कोई गलती मिली, उनकी गलती हमने पकड़ी, तो वही पकड़ के नहीं रहना चाहिए। हम उनको मतलब चेंज होने के लिए उन्हें टाइम मिलना चाहिए। हमें मतलब ये कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने जान को भी, वचन लिखा है, अपने जान को भी दे दिया उसने, जान को भी नहीं रख छोड़ा। तो हमें तो कुछ देना नहीं है, कुछ करना नहीं, सिर्फ एक दूसरे को प्रेम देना है। तो हम उतना भी नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। हमारे मम्मी पापा को आदर देना, हमारे ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी बातें बोलना मतलब प्रेम होता है। हमारे चाल चलन से भी वो हमें मतलब दिखाना चाहिए, वो चाल चलन से दिखता है। अगर आपके मम्मी पापा हो तो आप उनको हॉनर देकर, आदर देकर समझ में आता है कि हाँ ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अगर उन्होंने कोई एक बात बोली आपको कि ऐसा ऐसा कर, तो अगर आप उनकी बात तुरंत सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप प्रेम करते हो। हाँ मम्मी मैं बाद में करूँगा, इसका मतलब क्या आप ऐसा कि उनकी बात नहीं सुनते। मम्मी पापा को ना, सबको ना ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है। अब हमसे छोटे भी हो उनको भी आदर देना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि यार ये हम छोटे तो कैसे भी समझते, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में मेन प्रेम से ही मतलब हम एक है। तो परमेश्वर ने, मैं यही कहना है मुझे कि परमेश्वर ने अपने आप को बदला, अपना स्वभाव बदला परमेश्वर ने। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। वचन ऐसा लिखा है
कि नरक के बारे में मैं बोल रही हूँ कि वहाँ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कीड़ा मतलब क्या, हम लोग, हमारे आत्मा है वहाँ, मतलब कोई मरता नहीं है। तो हम तो इतने से लोग हैं, हम इतने मतलब साधारण लोग हैं, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है अपना, परंतु परमेश्वर ने हमें बहुत बढ़ाया। उन्होंने अपने आप को बदला, उन्होंने अपना स्वभाव बदला, तो हम हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदले? पहले से मतलब सालों सालों से एक ही स्वभाव, किसी बात का बुरा लगा तो वो बात को पकड़ कर ऐसे ही बैठ जाना, किसी को बुरा बोल के, बुरा तो हम इनडायरेक्टली तो भी बोल देते हैं, हम नहीं चाहते तो भी निकल जाता है, पर अगर हम वचन को याद रख कर अपने आप को कंट्रोल कर कर रह सकते हैं। ऐसा मैं भी बहुत बार, मतलब जैसे जैसे वचन आता है मैं अपने आप को बदलती हूँ कि मतलब प्रेम के बारे में, मैं प्रेम के ही बारे में बोलूँगी कि यही मेरा आज का टॉपिक है। मतलब प्रेम, परमेश्वर ने अपने आप को बदला तो हम क्यों नहीं बदल सकते? अपने आप को बदलना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम से ही सब एक साथ रह सकते हैं। अगर प्रेम नहीं तो वह एक दूसरे के ऊपर गुस्सा है, एक दूसरे की बातों का बुरा लगना। अभी मोनिका दीदी एक गवाही दी थी उसने कि मेरे मम्मी के साथ मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी पहले, उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगती थी, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी, पर अभी उनके बीच में क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रेम की वजह से वो अंडरस्टैंडिंग आती है। तो हमारे अंदर वो प्रेम, मेन प्रेम रहना चाहिए। किसी के ऊपर गुस्सा करना वगैरह, हाँ ठीक है, गुस्सा आता है, आ सकता है, पर वो ज़्यादा टाइम के लिए ना हो। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना पूरा लहू बहाया कि मतलब कुछ नहीं छोड़ा उसने, कितना मतलब दर्द सा, तो उसका तो भी हमें महत्व समझना चाहिए। हम सालों सालों से आ रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मतलब ठीक है, पर परमेश्वर का मेन उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो अपने समान दूसरों से प्रेम रख, तो पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से मुझसे प्रेम रख। हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। तो हमें सिर्फ परमेश्वर को प्रेम देना है। और जैसे हम अपने जान को संभालते हैं, अपने आप को संभालते हैं, कि किसी ने हमें बुरा बोला तो हमें तुरंत गुस्सा आता है या बुरा लगता है, हम हर्ट हो जाते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी को बोल रहे हैं तो उसे भी वो सेम हो रहा है। ये बात समझकर हमें कुछ भी बोलना चाहिए या करना चाहिए। इतना ये मेरा प्रचार है आज। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक बार यीशु मसीह को ताली बजाते हैं हम लोग। हालेलुया। प्रभु ने हमें सहायता किया है पूरा सिया प्रोग्राम चलने के लिए, सभी बच्चों को हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, इसके लिए धन्यवाद। मोजेस को अच्छा से इस्तेमाल किया गाने के विषय में, प्रभु का महिमा मिले। और वेदिका और समीक्षा बहुत अच्छा से वचन निकालने के लिए प्रभु ने उनका सहायता किया, बहुत अच्छा से उन दोनों ने वचन बोले हैं, कंठस्थ वाक्य, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अक्षदा बहुत अच्छा स्टोरी ली है, इसके लिए प्रभु का महिमा मिले। यस, सवालों का जवाब हमारे ही पास रहती है। हालेलुया। और सवाल क्वेश्चंस नेहा ने बहुत अच्छा से निकाली है, बहुत ही ईजी निकाली, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और वचन वेदांगी बहुत अच्छा से बोली है प्रेम के बारे में। सच में हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं वैसे दूसरों को भी हम प्रेम करना चाहिए। हाँ, पूरा 10 आज्ञा इसी में मिली हुई है, इसी में इंक्लूड है। जैसे हमको प्रेम, हम अपने आप को प्रेम करते हैं, दूसरों को प्रेम करेंगे तो हत्या नहीं करते हैं, माँ बाप से हम लोग सम्मान करते हैं, सब बातें इसमें इंक्लूडिंग है। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। और एक बात है कि परमेश्वर नहीं बदला, परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलती, परमेश्वर कभी भी पश्चाताप नहीं होता है कि उनकी स्वभाव से। हालेलुया। जुना नियम में क्रोध नहीं, केवल क्रोध ही नहीं दिखाया, उसका वजह था वो क्रोध दिखाने के लिए, मगर वो पूरी रीति से प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। वो विलंब से कोप करता है मगर उसकी अनुग्रह सदा काल के लिए रहता है। हालेलुया। अभी भी कभी भी वैसे ही है, उनका स्वभाव में चेंजेस नहीं होती है। हालेलुया, ये बात हमको याद रखना चाहिए। मगर ये अनुग्रह का समय है, परमेश्वर हमको समय दे रहा है, मगर एक दिन आने वाला है तभी परमेश्वर का क्रोध भयानक होता है। हालेलुया। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया, अनुग्रह का समय, हम सही होकर परमेश्वर के रास्तों को सही रीति से समझने के लिए। यस हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले इस वचनों के द्वारा। यस हालेलुया। और नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग देखते हैं एक बार देखेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए अगस्त महीने का। लिख लीजिए, गाने का समय नीलिमा लेगी, और कंठस्थ वाक्य अंकिता और शेजल, अंकिता और शेजल। टॉपिक है क्षमा, टॉपिक है क्या है? क्षमा, माफ करना। ओके, इस विषय के ऊपर आप कंठस्थ वाक्य लेना चाहिए, और दूसरा कुछ भी नहीं। मैं टॉपिक दे रही हूँ, दूसरा में नहीं जाने का आपको। ओके। और
स्टोरी का टाइम है समीक्षा और क्वेश्चंस मोनिका सिस्टर क्वेश्चंस निकालेगी। मोनिका सिस्टर लूका सुसमाचार का 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि लूका सुसमाचार में 24 अध्याय है, उसमें आधा 1 से लेकर 12 तक मोनिका सिस्टर निकालेगी। वचन है निकिता का। यस, समझ में आया सबको? यस, प्रभु का महिमा मिले। आज की सिया प्रोग्राम के द्वारा, सब बातों के द्वारा प्रभु महिमा पाए। एक छोटा सा प्रार्थना करके आज की सिया प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अभी तक आपने संभाला, खड़ा किया आपके बच्चों को प्रभु, आपके सामर्थ्य और शक्ति, ज्ञान, बुद्धि देकर पापा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा बच्चे यहाँ खड़े होकर पापा इस्तेमाल होने के लिए आपने सामर्थ्य दिया, इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक बच्चों के अंदर प्रभु जो तूने रखा उस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी महिमा के लिए आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और नेक्स्ट महीने के लिए भी प्रभु जिन लोगों को तूने खड़ा किया उन्हें सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, आपके आत्मा से बढ़कर प्रभु इस्तेमाल होने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु सिया प्रोग्राम के द्वारा तेरे करीब हो जाए बच्चे प्रभु, तेरे नजदीक हो जाए बच्चे पापा। हालेलुया, ऐसे अनुग्रह में बढ़ाइए। सभी बातों में अपनी महिमा पाई, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం, ఆమేన్।